बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में आरती नाम की एक गरीब औरत दूसरे गांव में भीख मांगने जा रही थी, क्योंकि उसके गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करता था। आरती चलते चलते बहुत थक जाती है। तभी आरती की तरफ एक बूढ़ी दादी 5 साल की छोटी सी लड़की को लेते हुए आ रही थी। यह देख आरती हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, यह क्या दिन देखना पड़ रहा है। एक बूढ़ी दादी किसी के बच्चे को लेकर जा रही है। कहीं यह दादी कोई बच्चा चोर तो नहीं है। मुझे इन दादी को रोकना चाहिए। इतना सोचकर आरती उस बूढ़ी औरत को रोकती है और कहती है, रुको खड़ूस दादी जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं आप कोई बच्चा चोर तो नहीं हो? तुम यहीं रुको, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि आपने इस मासूम बच्ची की चोरी की है। तुम इस प्यारी सी बच्ची को उसके माता पिता से अलग कर रही हो। तुम्हें भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या? अपनी उम्र तो देखो जरा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेटी, मुझे जाने दो, और भला मैं अपनी पोती की चोरी क्यों करूँगी? कृपया करके बेटी मुझे जाने दो। अपनी पोती को कहीं सुरक्षित जगह छुपाना है, ताकि वह लालची गुंडे मेरी पोती तक ना पहुंच सके और उसका प्लान कामयाब ना होने पाए, क्योंकि मेरी पोती कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जादुई लड़की है और इसके पास परियों की बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। क्या बूढ़ी दादी, ये आप क्या कह रही हो? पहले आप यहाँ से मेरे घर चलो, उसके बाद मुझे सारी बात बताना। मेरे घर पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद आरती उन बूढ़ी दादी को लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वह बूढ़ी दादी कुर्सी पर बैठ जाती है और जैसे ही वह आरती को कुछ बताती कि तभी उस छोटी सी बच्ची को भूख लगती है। भूख लगते ही वह छोटी सी बच्ची एक मंत्र पढ़ती है कि तभी उसके सामने बहुत सारा खाना पीना आ जाता है। यह देखकर आरती हैरान रह जाती है। तभी वह बूढ़ी दादी आरती से कहती है, बेटी, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। अब तुम इसकी आदत डाल लो। और यह सब बिल्कुल सच है। दरअसल मेरी पोती कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जादुई लड़की है। जब यह बात उन लालची गुंडों को पता चली तो उन्होंने इस मासूम बच्ची के माता पिता को मार डाला और फिर इसकी जान के पीछे पड़ गए। मैं कई दिनों से अपनी पोती को लेकर यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ, लेकिन वे लोग इतने ज्यादा है कि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय तक अपनी पोती की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती का ध्यान तुम रखो। परंतु दादी जी, मैं आपकी पोती का ध्यान कैसे रख सकती हूँ? मैं तो खुद भीख मांगकर खाना खाती हूँ और आज मैं भीख मांगने ही जा रही थी कि इस मासूम बच्ची का भोला भाला चेहरा देखकर मैंने सहायता करने की सोची। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी सहायता करने की सोची। अब तुमने सोच ही लिया है तो मेरी सहायता करो। मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और कुछ ही समय की मेहमान हूँ और तुम्हारा घर भी मेरे गांव से बहुत दूर है। बेटी, अगर तुम मेरी पोती को अपनी बेटी बना लो तो इस मासूम अनाथ बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि यह तुम्हारी सौतेली बेटी है और तुम्हें भी एक बेटी का प्यार मिल जाएगा। उस बूढ़ी दादी की बात सुनकर आरती मान जाती है। उसके बाद वह बूढ़ी दादी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन के बाद आरती प्यारी मासूम बच्ची की अच्छी तरह ध्यान रखती है और उसकी जादुई शक्तियाँ देखकर खुश रहती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अब वह 10 साल की हो जाती है। आरती उसका नाम सीता रखती है और एक दिन जब आरती काम पर से घर आ रही होती है तो वह देखती है कि सीता अपनी जादू से खाना बना रही है। यह देखकर आरती मन में सोचती है, हे भगवान, अभी तो मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की हुई है और इसके पास इतनी सारी जादुई शक्तियाँ हैं। अगर इस गांव में किसी को इसकी जादुई शक्तियों के बारे में पता चल गया तो गांव के सभी लोग इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे और उसकी सारी शक्तियाँ हथियाने की कोशिश करेंगे। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ? जैसे जैसे यह बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ भी बढ़ रही है। आरती इतना सोच ही रही थी कि तभी सीता अपनी जादुई शक्तियों से उस टूटी फूटी झोपड़ी को एक आलीशान घर में बदल देती है। यह देखकर आरती की चिंता और बढ़ जाती है। इसके बाद आरती निश्चय करती है कि अब वह जंगल में ही रहेगी। थोड़ी देर बाद आरती अपनी बेटी सीता के साथ जंगल में रहने के लिए निकल जाती है। आरती चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी उसे खाली स्थान दिखाई देता है। इसके बाद आरती सीता से कहती है, सीता बेटी, अब हम इसी जंगल में रहेंगे और हमें रहने के लिए एक प्यारे सी घर की जरूरत है।
तुम जल्दी से अपने जादू से एक प्यारा घर प्रकट कर दो। आरती के इतना कहते ही सीता अपनी जादुई शक्तियों से एक आलीशान घर प्रकट कर देती है। अब आरती सीता के साथ उस घर में रहने के लिए चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत आलीशान था और उस दिन के बाद आरती और सीता उसी घर में रहने लगते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अब सीता 20 वर्ष की और आरती बूढ़ी हो जाती है। सीता बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन वह जंगल में बहुत सारे जानवरों के साथ खेल रही थी। तभी कुछ गुंडों की नजर सीता पर पड़ती है। वे दोनों गुंडे वही गुंडे थे जिन्होंने सीता के माता पिता को मारा था। तभी वह देखते हैं कि सीता जानवरों से बात कर रही थी। यह देखकर एक गुंडा बोलता है, देख रहे हो बिल्लू भाई, किस तरह ये लड़की जानवरों से बातें कर रही है। मुझे तो यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि जानवरों से कैसे बातें कर सकती है। बंटी भाई, मुझे तो लग रहा है कि जिस लड़की को हम जगह जगह ढूंढ रहे हैं वो लड़की आज हमारे सामने खड़ी है। जिस बच्ची को लेकर वह बुढ़िया भागी थी। चलो हम जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। सही कह रहे हो बिल्लू भाई, चलो जल्दी से हम इसे पकड़ लेते हैं, नहीं तो कहीं भाग न जाए और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे ही रह जाएंगे। नसीब का खेल देख रहे हो बिल्लू भाई, वह बूढ़ी औरत इस लड़की को लेकर हमसे दूर भाग गई थी ताकि वह इस लड़की को बचा सके, परंतु ईश्वर ने हमें एक बार और मौका दिया है। अब हम इस लड़की को पकड़कर तांत्रिक बाबा के पास ले जाएंगे और इसकी सारी जादुई शक्तियां आपस में बांट लेंगे। उसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। वह दोनों गुंडे सीता को अगवा करने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी पलक झपकते ही सीता वहाँ से गायब हो जाती है। यह देखकर भी दोनों गुंडे हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वे दोनों पूरे जंगल में सीता को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है कि तभी उन्हें एक शानदार घर दिखाई देता है। अरे बिल्लू भाई, देख रहे हो जंगल के बीचों बीच एक शानदार महल बन रखा है। जरूर वह लड़की इसी घर में रहती होगी और उसी की जादुई शक्तियों से बनाया गया होगा। चलो बिल्लू भाई, अभी अंदर चलते हैं और उसको अगवा करते हैं। इसके बाद वे दोनों गुंडे सीता के घर में घुस जाते हैं। तभी वहाँ दोनों देखते हैं कि वो घर तो बहुत आलीशान है और उन दोनों की बातों की आवाज सुनकर वहाँ आरती आ जाती है। तभी उनमें से एक गुंडा आरती को रस्सी से बांध देता है। अरे सीता बेटी, मुझे बचाओ, यह देखो हमारे घर में कौन घुस गया है। मुझे तो यह दोनों शक्ल से चोर लग रहे हैं। बचाओ सीता बेटी, बचाओ। आरती की आवाज सुनकर सीता तुरंत वहाँ आ जाती है। सीता को अपने सामने देखकर वे दोनों चोर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो इस खूबसूरत लड़की का नाम सीता है। सुन सीता, हम तुझे पिछले 15 सालों से ढूंढ रहे हैं। धूप में ढूंढते ढूंढते मेरे शरीर का तो रंग ही बदल गया। अब बिना होशियारी दिखाए चुपचाप हमारे साथ चल, नहीं तो मैं तेरी माँ को भगवान के पास पहुँचा दूंगा। मेरे होते हुए तुम दोनों मेरी माँ को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। पहले ही तुम मेरी एक माँ और पिता को मार चुके हो, अब मैं तुम्हें अपनी दूसरी माँ को नहीं मारने दूंगी। इसके बाद वे दोनों गुंडे अपने चाकू निकालकर सीता को मारने के लिए आगे आते हैं। तभी सीता अपने जादू से दोनों को बिजली के झटके देती है। अरे भगवान, यह क्या, हमारा बिछाया हुआ जाल हम पर ही भारी पड़ गया। अरे सीता बेटी, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम तो बहुत प्यारी और मासूम सी हो बेटी। अगली बार से तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। अरे सीता बेटी, हमें माफ कर दो। इसके बाद वे दोनों गुंडे सीता से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सीता उन दोनों गुंडों को माफ कर देती है। इसके बाद वो दो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और उस दिन के बाद सीता अपनी माँ आरती के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।